नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण प्रस्तुत करती हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 8वां और 9वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हों या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सुनते हैं। रोहिणी अपने गोकुल में न जाकर पहले नंद के घर ही आई। अपने गोकुल में जाने का कोई विशेष लाभ नहीं था। वहां गौशाला थी, कुछ एक कुटीर थे जिनमें आवश्यकता होने पर गोपाल रहा करते थे। अन्यथा रात को वे लोग अपने घरों में लौट जाया करते थे। वसुदेव ने चलने से पहले रोहिणी को जो महत्वपूर्ण बातें बताई थीं, उनमें से एक यह भी थी कि यमुना पार के वन के इस छोर पर नंदगांव से बरसाने तक तथा वृंदावन में विभिन्न ग्राम बसाकर जो लोग रहते थे वे कृषक नहीं थे। वे वन में अथवा वन के निकट रहते थे। उन्होंने वनों को काटकर खेत बनाने के स्थान पर वन को ही अपना खेत मान लिया था। जिनके पास पशु थे वे गोपाल थे। उनके पशुओं को चारा वन से ही मिल जाता था। वे दूध तथा उससे उपलब्ध अन्य पदार्थों का व्यवसाय करते थे, अतः उन्हें खेतों की आवश्यकता नहीं थी। और जिनके पास पशु नहीं थे वे दूसरों के पशुओं को उनकी गौशालाओं में पालने तथा वन में से चारा लाने का कार्य करते थे। वैसे गोपाल हों अथवा चरवाहे, वे स्वयं को गोप ही कहते थे। उनका समाज वैसे तो पर्याप्त सम था, फिर भी गायों की संख्या के कारण कुछ सामाजिक श्रेणियां तो बन ही गई थीं। जहां वसुदेव का गोकुल था वह क्षेत्र नंदगांव के निकट था और नंद एक प्रकार से उनके गोकुल के लिए भी उत्तरदायी थे। वसुदेव ने नंद को कभी अपना कर्मचारी नहीं समझा था। वे लोग पीढ़ियों से उनके लिए कार्य करते थे, इसलिए उनके साथ कार्य संबंध के साथ साथ एक प्रकार से पारिवारिक सौहार्द का भी संबंध था। नंद के पास अपना भी गोधन था। उनकी गायों की संख्या अन्य गोपालों की गायों से कुछ अधिक ही थी। यही कारण था कि नंद अपने ग्राम के मुखिया भी कहलाते थे। रोहिणी ने नंदगांव पहुंचकर सीधे नंद के घर जाना ही उचित समझा। नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने उनका बड़े समारोह से स्वागत किया। रोहिणी ने देखा कि नागरिक सुविधाएं न होने पर भी नंद का घर खाता पीता घर था। उनके पास कुछ चरवाहे तो कार्य करते थे, किंतु घर के कामकाज के लिए सेवक इत्यादि नहीं थे। सेवकों की शायद वहां परंपरा ही नहीं थी। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर कोई भी किसी से सहायता ले सकता था। पड़ोसी, मित्र, संबंधी अथवा सगोत्रीय होने के नाते सब लोग परिवारजनों के समान एक दूसरे की सहायता कर दिया करते थे। वे सब लोग एक दूसरे को समान ही मानते थे। समान संबंधों और सम्मान के लिए धन की समानता आवश्यक नहीं थी। धन से वे लोग कदाचित किसी को छोटा बड़ा मानते ही नहीं थे। नंद वहां के मुखिया थे, उनके राजा अथवा स्वामी नहीं। उनकी चर्चा से रोहिणी को लगा कि नंद वसुदेव को राजवंश का अंग मानते हैं, इसलिए वे उन्हें स्वयं से अधिक समझदार और सामर्थ्यवान भी मानते हैं। उनकी बातों में वसुदेव के प्रति एक प्रकार की मैत्री का भाव भी दिखाई दिया और निष्ठा का भी। वे देवकी के लिए कभी महादेवी शब्द का प्रयोग करते थे, जैसे वे कोई रानी हो, और कभी भाभी का। रोहिणी के लिए भी वे कभी स्वामिनी का सा सम्मान प्रकट करने लगते थे और कभी संबंधियों का सा स्नेह। मैं यदि नंदगांव के मुखिया को अपना देवर मान उन्हें उनके नाम से पुकारूं तो किसी मर्यादा का हनन तो नहीं होगा ना? रोहिणी ने पूछा।
हमारा सौभाग्य भाभी, नंद बोले। विष्णु श्रेष्ठ वसुदेव कहते हैं कि वे राजा नहीं हैं, किंतु हम तो उनको ही अपना राजा मानते हैं। वे कहते हैं कि वे हमारे बंधु हैं, और हम कहते हैं कि जो हमारा बंधु नहीं है वह हमारा राजा कैसे हो सकता है। इसीलिए वसुदेव हमारे राजा भी हैं और बंधु भी। अब आप हमारी भाभी बन गई हैं, तो उससे अधिक अच्छी बात क्या हो सकती है। यह यशोदा है ना, यह मुझे उपदेश देती रहती है कि मैं अपने चरवाहों को अधिक सिर चढ़ा लेता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन और समाज में अभी मागध परंपरा नहीं आई है, जहाँ हम राजा को अपना स्वामी मानने लगे। राजा हो अथवा मुखिया, हम उससे प्रेम करते हैं, उससे भयभीत नहीं रहते। मेरे चरवाहे हों अथवा सगोत्री बंधु, सब मुझसे प्रेम करते हैं। आप जानती ही हैं कि गोप लोग वनचारी लोग हैं। एक प्रकार से आरण्यक जीवन है हमारा। हम वन के मध्य अपने शटकों से घेर कर अपना ग्राम बसा लेते हैं। कभी कभी कुछ कच्चे पक्के अस्थायी भवन भी बन जाते हैं। इसलिए स्वच्छ मन के होते हुए भी गोप उद्दंड माने जाते हैं। प्रेम से चाहे आप उनके प्राण मांग लें, भय से तो वे आपका कोई काम करेंगे नहीं। यशोदा सुंदर युवती थी, खूब हिष्ट पुष्ट, स्वस्थ और बलिष्ठ। वे रोहिणी के पीने के लिए दूध लेकर आई थी। क्या लाई हो यशोदा? दूध? रोहिणी ने पूछा। नहीं दीदी, यह गोरस है, यशोदा बोली। दूध तो इसे मथुरावासी कहते हैं, क्योंकि वे इससे नहाते हैं, इससे अपने आंगन लीपते हैं। हम तो इसे गोरस ही कहते हैं और इसे अपनी गौओं के रस के रूप में ही ग्रहण करते हैं। रोहिणी हंस पड़ी। सारे माथुर तुम्हारे गोरस से नहाते नहीं हैं, ना उससे अपने आंगन लीपते हैं। यह तो केवल तुम्हारे राजा कंस के प्रासाद में होता है। उसकी रानियां न गाय को पालती हैं, न उनसे प्रेम करती हैं। नदियां भर दूध तुम लोग उन्हें बिना मोल वसूले दे आते हो, तो वे उसमें स्नान न करें तो क्या करें? विचार करो, दोष किसका है? अरे नहीं है गोरस उनके काम का, तो क्यों कर लगा लगा कर हमारा रक्त पीते हैं? राजा का कर, राजा का कर, 12 महीने मन उद्विग्न रहता है। यशोदा ने कुछ रोष से कहा। और कर लिए बिना नींद नहीं आती तो उस गोरस को किन्हीं निर्धन बच्चों को पिला दे, जिन्हें वह उपलब्ध नहीं है। हम तो अपनी गौओं के वत्सों के मुख से छीनकर उन्हें गोरस दें और वे उसमें नहाकर उसे अपने आंगन में बहा दें। यह तो घोर अत्याचार है। कहीं वे लोग राक्षस तो नहीं है? नंद महल, हमारी देवरानी तो घनी सुंदर और स्वस्थ ही नहीं, बहुत समझदार भी है। रोहिणी ने मुस्कुराकर प्रशंसात्मक भाव से यशोदा की ओर देखा। भाभी, हमारे यहाँ कोमल युवतियों से काम नहीं चलता, उनको स्वस्थ तो होना ही होगा। गाय को संभालना है, गोरस का काम करना है, दही बिलोना है, बोझ उठाना है, वन में जाकर लकड़ी काटनी है। छोटे मोटे किसी वन्य पशु से पाला पड़ जाए तो उसका सामना भी करना पड़ता है। यहाँ किसी कोमलांगी का क्या काम? ठीक कहते हो देवर। रोहिणी कुछ और कहती उससे पूर्व ही यशोदा ने पूछ लिया, पर दीदी, वे लोग गोरस से नहाती क्यों हैं? उन्हें जल नहीं मिलता क्या? गोरस से नहाने के पश्चात भी तो उन्हें जल से नहाना ही पड़ता होगा। वे समझती है कि गोरस स्नान से उनका शरीर गोरस के ही समान उजला और चिकना हो जाएगा। वे आकर्षक हो जाएंगी, पुरुष उन पर रीझेंगे, उन्हें काम सुख भी मिलेगा और राजा उनके दास भी हो जाएंगे। रोहिणी ने बताया। वह सब तो गोरस पीने से भी होगा, वे गोरस पीती क्यों नहीं? गोरस पीने से उनका शरीर स्थूल नहीं हो जाएगा। उनके पति कंस को तो तनवंगियां ही प्रिय हैं। यशोदा के नेत्रों में जैसे आश्चर्य की चकाचौंध छा गई। हाय दैया,
शरीर स्थूल हो जाए तो वह स्त्री अपने पति की प्रिया नहीं रहती। ऐसा होता है क्या मथुरा में? एकदम राक्षसों की नगरी है वह तो। हमारे यहाँ कोई ऐसा करे तो उसकी हड्डी पसली एक कर दे। अरे तुम क्यों हलकान होती हो? नंद ने कहा, जो मथुरा में होता है उसे होने दो, यहाँ वैसा कुछ नहीं होने जा रहा। तुम स्त्रियों के साथ यह बड़ी कठिनाई है, तत्काल आशंकित हो जाती हो। जो कहीं हुआ हो ना हुआ हो उसको अपने ऊपर घटा लोगी और मान लोगी कि तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ वही करने जा रहा है। असुरक्षा का भाव है और क्या, रोहिणी ने कहा। पर तुम लोग क्यों आशंकित होती हो? यहाँ तो सारी स्त्रियां काम करती हैं और अपनी जीविका स्वयं कमाती हैं। पति किसी और का हो भी जाए तो क्या कठिनाई है? आजीविका की चिंता नहीं है भाभी, चिंता तो पति की है। बात यह है कि हमारा समाज कुछ खुला खुला सा है। कुछ गोपियां उन्मुक्त ही नहीं, तनी उच्छृंखल भी होती हैं। यशोदा को भी मुझे लेकर एक गोपी पर संदेह है। कहती है कि उससे बात ही क्यों करते हो? नंद ने कहा, आप ही बताएं भाभी, क्या मुखिया भी किसी को कह सकता है कि वह उसकी व्यथा कथा नहीं सुनेगा? चुप, यशोदा ने स्नेहापूर्त नेत्रों से नंद को घुड़का। इन्हें छोड़िए दीदी, व्यथा कथा कह रहे हैं, यह नहीं बताते कि वह काम व्यथा है। यशोदा ने कहा, आप बताइए, आप क्या अपना गोकुल देखने आई हैं? वह तो देखना ही है, रोहिणी ने मुस्कुरा कर कहा, पर मैं उसके पश्चात मथुरा लौटने वाली नहीं हूं। यशोदा ने चकित दृष्टि से रोहिणी को देखा। यहीं रहेंगी? यदि रहूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? ऐसा प्रश्न क्यों पूछती हैं? हमारी पलकों पर रहिए, यशोदा बोली। हमें क्यों अच्छा नहीं लगेगा? आप जैसी बड़ी बहन मिले तो किसे अच्छा नहीं लगेगा? पर आप यहाँ रह पाएंगी? यहाँ नगरों वाली वे सुविधाएं तो है नहीं। ना प्रासाद हैं, ना अट्टालिकाएं, ना बड़े बड़े भवन हैं, ना उद्यान भवन। कच्चे पक्के काम चलाऊ घर हैं। हमारे वास्तविक घर तो हमारी शकट है। जब चाहो अपना सामान ला दो, अपनी गऊओं को हाँको और चल पड़ो। उन्होंने रुककर रोहिणी की ओर देखा। ना ही नागर समाज है, ना उसकी बुद्धि। भगवान ने जितनी बुद्धि देकर भेज दिया सो भेज दिया। माँ बाप ने जो सिखा पढ़ा दिया सो सिखा पढ़ा दिया। ना कोई गुरुकुल है, ना कोई पाठशाला, ना अध्ययन होता है, ना विद्याभ्यास। जीवन जो सिखा देता है बच्चे वही सीख लेते हैं। लो, इतनी तो समझदारी की बातें कर रही हो और फिर कहती हो कि ना कोई पाठशाला है, ना गुरुकुल। रोहिणी बोली, तुमसे खूब निभेगी मेरी। सच? आप यहीं रह जाइए भाभी, नंद बोले। इसी आंगन में 2-1 कोठरियां और डाल लेंगे। यशोदा अकेली है, आपका संग हो जाएगा। रोहिणी ने मुस्कुराकर यशोदा की ओर देखा। देखो देवर जी, अभी तो यशोदा और आपको एकांत ही चाहिए। मेरा सिर पर बैठे रहना किसे अच्छा लगेगा? और अकेले भी कितने दिन रहेंगे? सौभाग्यवती की गोद भरने में दिन ही कितने लगते हैं। यशोदा पहले तो झेप गई, कपूर लज्जा से गुलाबी हो आए, किंतु तत्काल संभल कर बोली, चलिए आपकी ही बात रही। इतनी अवस्था हो गई, प्रभु की कृपा नहीं हुई। आपकी वाणी ही सत्य हो। तब भी तो आप जैसी बहन निकट रहेंगी तो सहायता ही होगी। क्यों नहीं, रोहिणी ने कहा, ऐसा शुभ अवसर बार बार आए तो पक्की रही, आप हमारे साथ ही रहेंगी। अभी तो डेरा यही डालूंगी, पर फिर अपने गोकुल में गौशाला के पास ही अपने लिए एक छोटा मोटा घर बनवा लूंगी, कच्चा पक्का। रोहिणी हंसी। वहीं रहूंगी। आपके ब्रज में लंबे समय तक तो तभी रह सकूंगी जब अपने रहने का स्थायी प्रबंध कर लूं। आपका स्वागत है। आप यहाँ रहेंगी तो कभी कभी जेठ जी भी आ जाया करेंगे, यशोदा ने कहा। पर एक जिज्ञासा है दीदी,
क्या आप मथुरा छोड़कर यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? आज तक तो कोई नगर छोड़कर इस वन में बसने आया नहीं। रोहिणी ने बारी बारी उन दोनों को देखा। तो तुम्हें कुछ पता नहीं है? क्या पता नहीं है? यहाँ क्या मथुरा का कोई समाचार नहीं आता? कैसा समाचार? नंद ने कुछ व्यग्र होकर पूछा। रोहिणी थोड़ी देर तक उनकी ओर देखती रही, फिर बोली, पिछले कितने समय से आर्य वसुदेव यहाँ नहीं आए। हाँ, मैं भी सोच रहा था कि जब से उन्होंने यह नया विवाह किया है तब से यहाँ नहीं आए। नंद ने कहा, क्या इस विवाह से वे बहुत व्यस्त हो गए हैं या नई भाभी के चाव अभी पूरे नहीं हुए? तो आपको सचमुच कुछ ज्ञात नहीं है? वे दोनों उत्सुक आंखों से रोहिणी की ओर देखने लगे। रोहिणी ने उन्हें सारी कथा सुनाई, वसुदेव और देवकी की स्थिति समझाई। आर्यपुत्र मथुरा से बाहर जा नहीं सकते, इसलिए अब मुझे यहाँ अपने गोकुल में रहना होगा। पता नहीं वे यहाँ आ पाएंगे या नहीं, किंतु मैं बीच बीच में उनसे मिलने के लिए मथुरा जाती रहूंगी। बड़ा दुष्ट है यह कंस भी, राक्षस कहीं का, नंद ने कहा। कोई सुरक्षित नहीं है उसके राज्य में, ना उसके पिता, न भाई, न भगिनीपति। किसी भी समय खड्ग उठाकर किसी का भी वध कर सकता है। तनिक सा रुष्ट होने पर किसी को भी बदिकों को सौंप सकता है, काल कोठरी में डाल सकता है। पूरा राक्षस हो गया है ये, अपने पिता को बंदी करने वाला। वसुदेव ने गर्गाचार्य को साष्टांग प्रणाम किया। सुखी रहो वत्स, यशस्वी बने रहो, धर्म की रक्षा करो। वसुदेव उठकर बैठ तो गए, किंतु कुछ बोले नहीं। क्या बात है वत्स, तुम्हारा चेहरा आज तेजस्वी नहीं लग रहा, मन में उत्साह नहीं है। यदुवंशियों का धर्म आज मलिन क्यों है? आचार्य ने कहा। आप सब कुछ तो जानते हैं आचार्य, वसुदेव ने कहा। मुझे लगता है कि मेरा धैर्य भी चुकने लगा है। देवकी की दशा देखी नहीं जाती, जाने ईश्वर की क्या इच्छा है। आचार्य की आंखें आकाश की ओर उठ गईं। उसकी लीला वही जाने, किंतु तुम क्यों हताश हो? आप नहीं जानते क्या? वसुदेव का कंठ अवरुद्ध हो उठा। देवकी का प्रसव काल निकट है और हमें अपनी रक्षा का कोई मार्ग नहीं मिल रहा। यदि हम तत्काल कोई व्यवस्था नहीं कर पाए तो कंस अवश्य ही देवकी के जेठे पुत्र की हत्या कर देगा। मैं भी चिंतित हूँ और देख रहा हूँ कि कोई मार्ग निकल नहीं रहा। आचार्य बोले, मागध सैनिकों से तो हम वैसे भी कोई आशा नहीं कर सकते। प्रद्योत कहता तो यही है कि राजा की आज्ञा का पालन उसका धर्म है, किंतु मेरा अनुमान है कि वह कंस से भयभीत है। वह मानता है कि यदि कंस को तनिक भी संदेह हुआ तो उसकी हत्या करवा देगा। आजकल मथुरा में राजनीतिक हत्याएं बहुत सामान्य सी बात हो गई हैं। ऐसा क्यों सोचता है वह? वसुदेव बड़ी कठिनाई से पूछ सके। क्या कहूँ वत्स, कंस ने मथुरा में कुछ ऐसा कुचक्र चलाया है कि भाई को भाई पर विश्वास नहीं रहा। आचार्य का स्वर बहुत गंभीर था। एक दूसरे के प्रति अविश्वास इतना बढ़ गया है कि पिता पुत्र से अपने मन की बात नहीं कहता। कौन जाने कौन कंस को सूचित कराए, और कंस यादवों की सेना पर निर्भर भी नहीं है। इसीलिए सारे यादवों को अपनी व्यर्थता का बोध पीड़ित भी कर रहा है। और श्वफल्क पुत्र अक्रूर, जाने वह इतना लोभी क्यों हो गया है? गर्गाचार्य दुखी प्रतीत हो रहे थे। वह तो स्वयं को शायद कंस का उत्तराधिकारी ही मानने लगा है। वह मानता है कि कंस किसी भी दिन उसे युवराज नहीं तो महासेनापति या तुम्हारे स्थान पर धर्माधिकारी तो बना ही देगा।
इसीलिए वह किसी की भी बलि देने को तैयार है। प्रसेनजित और सत्राजित, मुझे नहीं लगता कि उनका तनिक भी ध्यान मथुरा की राजनीति की ओर है। आचार्य अपने स्थान से उठ खड़े हुए। वे सूर्योपासना में संलग्न हैं और सूर्य से प्रकाश नहीं मांगते, धन की आकांक्षा है उनको। तो फिर मैं अकेला ही अपना खड्ग लेकर खड़ा हो जाऊं, परिणाम जो भी हो। मुझे नहीं लगता कि उससे किसी समस्या का समाधान होगा। आचार्य ने कहा, यह मार्ग तो तब भी था ना जब कंस ने पहली बार देवकी को मारने के लिए खड्ग उठाया था। तब भी था जब उसने उग्रसेन को कारागार में डाला था। किंतु यह समस्या का समाधान नहीं है। तो समाधान क्या है आचार्य? वसुदेव कुछ अधैर्य से बोले। गर्गाचार्य चुपचाप टहलते रहे, जैसे किसी गहन समस्या पर विचार कर रहे हों। वसुदेव उनकी ओर देखते रहे। जब प्रतीक्षा नहीं कर सके तो बोले, आचार्य। वसुदेव, पुत्र, मुझे लगता है कि अब परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि समाधान मनुष्य के हाथ में नहीं रह गया है। मेरा मन कहता है कि उसे अब प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं समझा नहीं गुरुदेव। एक धर्म प्राण और स्वाभिमानी मानव के रूप में तुम्हारे सामने एक ही मार्ग था कि तुम अपने सारे साधन और साथी एकत्रित कर कंस से भिड़ जाते, किंतु उसका परिणाम होता तुम्हारा वंशनाश, यादवों में से सर्वाधिक धर्म प्राण व्यक्ति और उसके वंश का सर्वनाश। इतना बड़ा बलिदान देकर भी यादवों को कुछ नहीं मिलता। ऐसा क्या पाप किया है यदुवंशियों ने गुरुवर कि उनका उद्धार हो ही नहीं सकता? मैंने यह नहीं कहा है वत्स, आचार्य बोले। स्वतंत्रता, स्वाधीनता और स्वाभिमान की देवी सदा से ही रक्त मांगती आई है। साहस और बलिदान के बिना कोई समाज स्वाभिमान और स्वतंत्रता के साथ नहीं जी पाया है। यादवों में आज न साहस है न बलिदान का भाव। वे लोभ और त्रास के पुजारी हैं, भयभीत हैं वे, लोभी तथा स्वार्थी भी कम नहीं है। तो अब कुछ नहीं हो सकता? यह किसने कहा? आचार्य हंस पड़े। उनके पुण्य के रूप में तुमने जन्म लिया है ना। मैं देख रहा हूं कि भगवान तुम्हारे माध्यम से अपनी लीला रच रहे हैं। कैसी लीला भगवान? ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य दुर्बल पड़ सकता है। दुर्बल पड़ जाएगा। गर्गाचार्य बोले, क्या तुम्हारे मन में नहीं आएगा कि तुम भी धर्म और कर्तव्य का त्याग कर कंस के राक्षसी अत्याचारों और नारकीय शासन की ओर से आंखें मूंद कर कंस से समझौता कर लो। धर्म का त्याग कर उस अधर्मी के पाले में जा खड़े हो। जरासंध का ध्वज उठा लो। काल यवन की जय जयकार करने लगो। आता है पर यह संभव ही नहीं है। प्रभु ने तुम्हारे लिए वह मार्ग ही नहीं छोड़ा। प्रभु ने किसी के लिए कोई मार्ग नहीं छोड़ा। आचार्य बोले, क्या समझौता करोगे तुम? तुम अपनी पवित्र आत्मा उस राक्षस को समर्पित कर भी दो तो वह तुम्हारे पुत्रों को जीवित नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने उसके मन में मृत्यु का इतना भय संचित कर दिया है कि वह तुम्हारे पुत्रों को जीवित देख ही नहीं सकता। और यह संभव नहीं है कि वह तुम्हारे पुत्रों का वध करता रहे और तुम उसकी भक्ति करते रहो। इसीलिए तुम्हारा और उसका कोई समझौता नहीं हो सकता। तुम दुर्बल पड़ भी जाओ तो तुम बच नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारे दुर्बल पड़ने का कोई लाभ नहीं है। अतः तुम्हारे दुर्बल पड़ने का कोई अवकाश ही नहीं है। तुम्हारे पतन के द्वार बंद कर दिए गए हैं। वे पुनः हंसे। देखा तुमने प्रभु कैसी लीला रचते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस समस्या का समाधान अब उन्होंने मनुष्य के हाथ से अपने हाथ में ले लिया है और उनका यंत्र बनोगे तुम।
तुम्हारा चयन हुआ है। यह कैसा चयन है गुरुदेव? वसुदेव का स्वर पूर्णतः हताश था। तुम्हें बलिदान के लिए चुना गया है। यह भी प्रभु की कृपा से ही होता है पुत्र। आचार्य प्रसन्न दिख रहे थे। मेरे इस विकट संकट पर आप हंस रहे हैं। तुम्हारे संकट पर नहीं हंस रहा पुत्र, आचार्य बोले। प्रभु की लीला देखकर मुग्ध हो रहा हूं। पर वसुदेव प्रभु की लीला पर मुग्ध नहीं हो सके। बोले, अपने 8 पुत्रों की हत्या देखने से तो कहीं अच्छा है कि मैं कंस पर टूट पड़ूं। या तो वह मेरे प्राण ले लेगा या फिर उसके निष्ठावान सैनिक मुझे मार डालेंगे। नहीं मारेगा, प्रयत्न करके देख लो। कंस ना तुम्हें मारेगा ना किसी को मारने देगा। आचार्य बोले, मैं आत्महत्या कर लूं तो? नहीं करने देगा। इस समय तुम्हारे इस शरीर का सबसे बड़ा रक्षक कंस ही है। आचार्य बोले, वह ना तो तुम्हें अपनी दृष्टि से ओझल होने देगा ना मरने देगा। तो मुझे और देवकी को यह नारकी यंत्रणा सहन करनी ही होगी। वसुदेव को लगा उनके घुटने मुड़ते जा रहे हैं और वे किसी भी क्षण भूमि पर गिर पड़ेंगे। और किसमें इतना सामर्थ्य है कि वह यह सब सहन कर सके? गर्गाचार्य बोले, प्रभु ने सामर्थ्य तुम्हें ही दिया है तो परीक्षा भी तुम्हारी ही होगी ना। पर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका दंड मुझे दिया जा रहा है? वसुदेव संभल ही नहीं पा रहे थे। पाप? नहीं, यह पाप का दंड नहीं है। आचार्य पुनः हंसे। पापियों को प्रभु अपने कार्य के लिए नहीं चुनता। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ गुरुवर। मैं पापी भी नहीं हूँ और मुझे यह दंड भी दिया जा रहा है जो संसार में आज तक अश्रुत है, असहनीय है। वसुदेव, यह माया का संसार है। यहाँ जो दिखाई देता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखाई नहीं देता। हम भ्रमों की भूल भुलैया में भटकते रहते हैं, दंड और पुरस्कार को समझ नहीं पाते। गर्गाचार्य बोले, यह मत समझना कि मैं तुम्हारे कष्ट की अवहेलना कर रहा हूँ, पर इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी यह अश्रुत और असहनीय यात्रा प्रभु की सूक्ष्म शक्ति को घनीभूत करेगी। यह प्रभु को पृथ्वी पर आने को बाध्य करेगी। प्रभु की योग माया कंस का अत्याचार समाप्त करने की भूमिका बांध रही है। तुम्हारे पुत्र सेतु बनकर बैकुंठ से प्रभु को धरती पर उतार लाएंगे। वे रुके और तुम्हारे भाग्य में पुत्र सांसारिक सुखों का एक लंबा जीवन तथा सहस्त्रों शताब्दियों का यश है, जिसे आज तुम सबसे अभागा पिता मान रहे हो। तुम देखोगे कि वही सबसे सौभाग्यशाली पिता होगा। मैं नहीं समझ पाया। प्रभु की लीला को आज तक कौन समझ पाया है कि तुम समझोगे? गर्गाचार्य मौन हो गए। तो अनुमति दें गुरुदेव। वसुदेव उठ खड़े हुए। जाओ, साहस पूर्वक जीवन का संग्राम लड़ो और संसार के हित के लिए प्रभु को पृथ्वी पर उतार लाओ। आचार्य ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना दाहिना हाथ उठा दिया। रोहिणी कहाँ है? वसुदेव ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे कंस की अनुमति से अपने गोकुल में गोधन की देखभाल के लिए भेज दिया है। अच्छा किया, वे बोले। अब गोपनीय ढंग से अपने कुछ विश्वस्त सैनिक भी गोपाल वेश में उसके पास भेज दो। तुम्हारे सैनिक अब मथुरा में तुम्हारा कोई हित नहीं साध सकते। उनका उपयोग नंदग्राम में ही करो। वसुदेव थके थके से घर लौटे। क्या कहा आचार्य ने? देवकी उत्सुकता की प्रतिमा बनी बैठी थी। कुछ नहीं, प्रभु की लीला बखानते रहे। वसुदेव ने उदासीन भाव से कहा, मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं। क्या समझ में नहीं आया? हमारी इस स्थिति में भी कोई प्रभु की लीला का बखान कर प्रसन्न कैसे हो सकता है?
तो और कर भी क्या सकता है? हाँ, कहा है कि मैं अपने कुछ सैनिकों को छद्म वेश में रोहिणी के पास भेज दूं। सोचता हूँ कि वीरभद्र को ही भेज दूं। भेज दीजिए, यहाँ भी उसका क्या काम है, देवकी ने कहा, और सहसा उनका स्वर कुछ बदल गया। पहले तो आप बड़ी निष्ठा से कहते थे कि प्रभु का हाथ स्वयं प्रकट होकर हमारी रक्षा करेगा। हाँ, कहता तो था। तो अब क्या हो गया? लगता है मेरा धैर्य चुक गया है, वसुदेव हताश स्वर में बोले। कंस का खड्ग दिखाई दे रहा है, प्रभु का हाथ दिखाई नहीं दे रहा। आशंकाओं ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। सुख में तो मनुष्य भगवान को प्रायः भूल ही जाता है। लगता है कभी कभी दुख के अतिरेक में भी भगवान पर से विश्वास उठ जाता है। देवकी ने कोई उत्तर नहीं दिया।